कांगड़ा के शाहपुर स्थित दरगेला पंचायत में पहुंचने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं जो प्रभावित ना हुआ हो। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स की हालत बेहद खस्ता हो चुकी थी। लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर नहीं उतर पाया। इसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर्स पर कर्जा बेहद ज्यादा बढ़ गया और इनकी ओर से लगातार सरकार से इस कर्ज को माफ करने और उन्हें रियायत देने की लगातार मांग की जा रही थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन्हें करीब 160 करोड़ रुपए की रियायत बरती है, जिससे इन लोगों को बहुत राहत मिली है। इसी को लेकर ये लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते थे और इसके मद्देनजर आज इनकी ओर से यहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान है कि देश के बाकी राज्यों में जहां भी निजी ट्रांसपोर्टर्स का टैक्स माफ किया गया वो महज 1 साल की समय अवधि का ही रहा, मगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन ट्रांसपोर्टर्स का पूरे 20 महीने का कर माफ कर दिया है और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश भर में पहला राज्य भी बन गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में इन ट्रांसपोर्टर्स का सरकार को बेहद सहयोग रहा, तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार भला इन लोगों को क्यों ना सुनती। तो इसी के तहत आज सरकार ने हिमाचल प्रदेश के निजी बस ट्रांसपोर्टर संघ को इतनी बड़ी रियायत बख्शी ताकि इन लोगों की यातायात व्यवस्था पटरी पर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। बस ऑपरेटर की ओर से इस बात के लिए कहा गया था कि जो मदद हम इनकी कर पाए हैं कोविड के संकट में, जो उनको कठिनाई का दौर का सामना करना पड़ा, तो उसमें जो मदद की है उस मदद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम एक बार आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आज इनके इस कार्यक्रम में आए, जिनने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया और बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी इनका धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से लगभग 160 करोड़ रुपए की राहत हमने जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को इस कोविड के संकट में दी है, सबसे बड़ी। बाकी राज्यों में जो राहत दी है वो 12 महीने की दी है, हमने 20 महीने की दी है। हाईएस्ट मुझे लगता है कि पूरे देश भर में अगर किसी राज्य में अगर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को अगर कोई मदद हुई है तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर उसमें है। और इन भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग भी रहा उस संकट के क्षण में, इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काफ़ी अरसे से, क्योंकि सारा नेतृत्व 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त था और स्वाभाविक रूप से लंबे समय से जाना नहीं हो पाया, तो प्रदेश से जो जितने भी हमारे विकास के प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र में, जिनको और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस संदर्भ में मैं गया था। मैं वहाँ जा कर के मिल के गया है मंत्रियों को और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छी तरह से सबसे मुलाकात हुई है। बहुत सार्थक रहा आपका ये टूर हमारा। खास करके विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं मिला अभी तक, इस बात को सबको देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मुद्दा क्या, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। अब उनकी कल्पना आप कर सकते हैं कि पंजाब के बारे में बहुत बातें कहते थे, उत्तराखंड के बारे में बात करते, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनी, और पंजाब जहां एकमात्र उम्मीद थी, बहुत बड़ी उम्मीद थी, जिसका प्रचार प्रसार बहुत जोर से कर रहे थे, वहां उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट 2 जगह से वही हार गए। पार्टी के उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, जो हर बात पर ठोको ताली बोलते थे, तो आज ताली ठोक दी वहाँ पर लोग।